दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रे प्लस पोजीशन। पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन का मतलब होता है स्थिति, कह सकते हैं हम इसको, या फिर हम इसको कह सकते हैं स्थान। प्रे की अगर हम बात करें तो प्रे का मतलब होता है बिफोर, जिसका अर्थ होता है पहले। अर्थात अब तक जो हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि प्रेपोजिशन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उनकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। कुछ हद तक ये डेफिनेशन जो है सही है, लेकिन एक्यूरेट हम इसको नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसको समझने के लिए हम यहाँ पर ये तीन एग्जाम्पल हमने लिए हैं। पहला एग्जाम्पल देखो, देयर इज अ लोइन इन द फॉरेस्ट। अगर हम देखें यहाँ पर प्रेपोजिशन कौन सी है? इन। और इसके आगे देखें हम तो यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउन। ठीक है, इधर क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये बात अपनी बिल्कुल सही है। आगे हम देखें, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। इसको अगर हम देखें, ओव, क्या बोलते हैं इसको हम? ओव। ठीक है, ओव प्रेपोजिशन है अपनी। इधर अगर अपन देखें तो ये नाउन है, और इधर देखें तो ये क्या है? एक तरीके से एडजेक्टिव। ठीक है, आगे अपन बात करें यहाँ पर, फिर देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? ओव। ठीक है, ओव की अगर बात करें, आगे द चेयर आ रहा है जो कि क्या है? नाउन है। इधर अपन देखें तो क्या आ रहा है? यहाँ पर ये वर्ब आ रही है। ठीक है, अब देखो आप, इधर नाउन है, इधर वर्ब है, फिर इधर नाउन है, इधर नाउन, इधर नाउन। तो इसकी डेफिनेशन सही तरीके से सही मायने में क्या होगी वो देखते हैं हम। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे क्या? क्यों प्रयुक्त होता है? ताकि ये दर्शाया जा सके कि इसके द्वारा निरूपित व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य चीज के साथ क्या संबंध है। जैसे अभी अपन देखें यहाँ पर इस लाइन में हमारा जो संबंध बन रहा है वो क्या संबंध बन रहा है? कि ये जो बंदा है ये क्या है? चाय का शौकीन है। इसे चाय क्या है? पसंद है। क्यों? क्या बोला जा रहा है? ही इज फॉन्ड ऑफ टी। क्या बोला जा रहा है? ही इज फॉन्ड ऑफ टी, अर्थात वह चाय का शौकीन है। यानी कि यहां पर जो देखें हम देखें कि चाय की विशेषता बताई जा रही है कि चाय उसे क्या है? पसंद है। इधर हम देखें, द केट जम्प्ड ऑफ द चेयर। बिल्ली है, बिल्ली कहां से कूद रही है? चेयर से कूद रही है। यानी कि संबंध देखो बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा? बिल्ली का संबंध किससे हो गया यहाँ पर? चेयर से। अर्थात प्रेपोजिशन ऐसे शब्द हुए जहां पर हम क्या कर सके? किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य चीज के साथ क्या संबंध है वो सारी चीज इसके अंदर बताई जाती है। आगे अब हम बात करें काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन। क्या बात करें? काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन कितने प्रकार की होती है। तो देखो इसको अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड किया है मैंने, और इसमें पहला देखें अपन काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन में फर्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट आ रहा है अपने सिंपल प्रेपोजिशन। कौन सा आ रहा है? सिंपल प्रेपोजिशन। सिंपल का मतलब क्या हुआ बेटा जी? सिंपल का मतलब हुआ साधारण प्रेपोजिशन। ठीक है, अब साधारण प्रेपोजिशन कौन कौन सी हो गई आपकी? एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑफ। इसको हम कहेंगे ऑफ, और इसको हम कहेंगे ऑफ। ठीक है, आगे देखें हम, आउट, ऑन, थ्रू, टिल, टू, अप, विद। ये सब आपकी प्रेपोजिशन है, सिंपल प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट आती है आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कंपाउंड, और कंपाउंड को हम कहते हैं संयुक्त। क्या कहते हैं? संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? किसी से मिलकर बनना। अब अपन देखें यहाँ पर कि क्या होगा? ऐसे प्रेपोजिशन जो किससे मिलकर बनते हो? उपसर्ग, जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और एक इसका होता है सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या हो गया? प्रत्यय। क्या हो गया? प्रत्यय। तो ऐसे प्रेपोजिशन जो उपसर्ग से मिलकर बनते हो, और ये अधिकतर किससे मिलकर बनते हैं? ए या बी से। जरूरी नहीं है कि ये ए या बी से ही बने, ए या बी के अलावा भी बनते हैं, लेकिन हमने एक वर्ड यहाँ पर लिखा है
कौन सा वर्ड है? अधिकतर, मोस्टली जो है ए या बी से मिलकर बनते हैं। जैसे देखो, अबाउट, अबोव, अक्रॉस, अमिड्स, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बियॉन्ड, इनसाइड। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो इसमें क्या आ गया, यहाँ पर इन आ गया, इधर इसमें देखो आउट, इसमें अन आ गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये ए और बी से ही मिलकर बन रही हो, ए और बी के अलावा भी अगर आप रेशियो देखेंगे तो ए और बी का रेशियो क्या है? ज्यादा है, बाकी का रेशियो क्या है? कम है। क्लियर? तो सेकंड हो गई अपनी कौन सी? कंपाउंड प्रेपोजिशन। थर्ड देखते हैं हम कौन सी? थर्ड का मतलब है फ्रेज प्रेपोजिशन। अब सबसे पहले तो आप ये जानेंगे कि फ्रेज होता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये वर्ड भी हमारे लिए नया है। ठीक है, फ्रेज की अगर हम बात करें तो फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। क्या मतलब होता है? वाक्यांश। तो देखो, शब्दों का समूह, वाक्यांश का मतलब क्या हो गया? शब्दों का समूह, यानी कि फ्रेज को हम एक तरीके से क्या कह सकते हैं? शब्दों का समूह। शब्दों का समूह जो एक प्रेपोजिशन के रूप में काम करते हैं, वो कौन से कहलाते हैं? फ्रेज प्रेपोजिशन कहलाते हैं। अब देखिए अपन, फ्रेज प्रेपोजिशन कौन से हो गए? अकॉर्डिंग टू। यहां पर देखें, हमें पता है कि टू बी क्या है? एक प्रेपोजिशन है। टू बी क्या है? एक प्रेपोजिशन है जिसका अर्थ अलग निकलता है। लेकिन देखो, हमने यहाँ पर नई प्रेपोजिशन कौन सी बताई है आपको? अकॉर्डिंग टू। यानी कि इन दोनों का प्रयोग क्या होगा? एक साथ होगा। इन दोनों का अर्थ हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ, अलोंग विद, ये सब साथ साथ है। देखो, विद एक अलग प्रेपोजिशन है, ये एक अलग शब्द है। ठीक है, तो दोनों को मिला के हमने क्या बना दी? एक प्रेपोजिशन बना दी। और ये प्रेपोजिशन ही कौन सी प्रेपोजिशन कहला रही है? आपकी फ्रेज प्रेपोजिशन। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद, इन रिगार्ड टू, इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ के बजाय, कई बार हम बोलते हैं इसके बजाय। ठीक है, तो वहां पर उसका मीन क्या होगा? इंस्टीड ऑफ। आया समझ में आपके कि फ्रेज प्रेपोजिशन क्या कहलाती है? फ्रेज प्रेपोजिशन शब्दों का ऐसा समूह। क्या हुआ? शब्दों का ऐसा समूह। फिर आगे हम देखें, अगला आता है हमारा कौन सा? पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। कौन सा होता है? तो ये वर्ड आप सभी ट्वेल्थ के अंदर पढ़कर आए हैं। अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा हो सिंथेसिस, तो उसके अंदर ये टॉपिक आया था आपके पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल जो होती है आईएनजी फॉर्म होती है। क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। पार्टिसिपल क्या होती है? आईएनजी फॉर्म। यानी कि इस प्रेपोजिशन में हमें क्या लगा हुआ मिलेगा? आईएनजी लगा हुआ मिलेगा। तो देखो, जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हो कि क्या लगा हुआ मिल रहा है अपने को? आईएनजी। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी कौन सी प्रेपोजिशन हो गई? ये हो गई हमारी पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। यहां तक कोई समस्या क्लियर है? चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। आगे अपन देखें, अब प्रेपोजिशन का यूज हम देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें कि, एक सेकंड, आगे देखो आप, अगली हमारी है कौन सी? डिसगाइज्ड प्रेपोजिशन। डिसगाइज्ड, सुना है कभी नाम आपने डिसगाइज्ड? वैसे डिसगाइज्ड का मतलब होता है भेष बदलना। क्या होता है? भेष बदलना। ठीक है, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है? कि ये प्रेपोजिशन की कौन सी फॉर्म होती है? वीक फॉर्म होती है। वीक का मतलब कमजोर फॉर्म होती है। ठीक है, अब कैसे?
और ये किसकी वीक फॉर्म होती है? ये वीक फॉर्म होती है ऑन और ऑफ की। किसकी होती है? ऑन और ऑफ की। अब देखिए अपन ऑन और ऑफ की कैसे होती है। हम कई बार टाइम बताते हैं, तो हम टाइम बताते हैं क्या? 10 o'clock, यही बोलते हैं हम। कितने बजे हैं कि साहब 10 बजे हैं, ठीक है। जैसे ये एक वर्ड है अपना, गोन ए फिशिंग, ठीक है। तो यहां पर ये जो शब्द आ रहा है ए, इसका मतलब क्या हो गया? सॉरी, यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? ओन ए फिशिंग, कि ये कहाँ जा रहा है? फिशिंग के लिए जा रहा है। ऐसे ही इस ओ का अर्थ भी हमारा ओन ऑफ में निकलता है। तो ये क्या हो गई? वीक फॉर्म हो गई आपकी। क्लियर? अब बात करते हैं हम, पहला टॉपिक आता है हमारा कौन सा? यूज ऑफ ओन। ओन का हम अगर अर्थ देखें तो क्या होता है? पर या ऊपर, ठीक है। अब आपने जो पढ़ा होगा वो ये पढ़ा होगा कि हम ओन का यूज कहाँ करते हैं? सब ओन का यूज वहां किया जाता है जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या होती है? स्थित होती है। और कैसे होती है? स्पर्श करती हुई। हमने यही पढ़ा है, ठीक है। ये तो जो है क्वेश्चन या आंसर जिसकी हम बात करें, ये 8th या 10th स्टैंडर्ड का है। कंपटीशन स्टैंडर्ड में ऐसे नहीं आते हैं, आते हैं लेकिन इनके चांसेस बहुत कम रहते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल हमें पता है कि ओन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? जहाँ वस्तु एक दूसरे के ऊपर स्थित होती है और स्पर्श करती हुई होती है। लेकिन इसके अलावा हम कहाँ कहाँ करते हैं तो वो देखें। सबसे पहले हम ओन का प्रयोग करते हैं सपोर्टेड बाई, मतलब किसी के द्वारा सहारा देना। फास्टेंड, किसी पर लगा हुआ होना या अटैच्ड। फास्टेंड और अटैच्ड एक ही बात है। इधर देखिए लेइंग अगेंस्ट, किसी के सहारे जुड़े हुए होना। कॉन्टेक्ट विथ, किसी से संपर्क में होना। अब अपन देखिए कैसे। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, पिक्चर ऑन द वॉल। आपने देखा कि साहब ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को हमें दीवार पर लगाना है, तो दीवार पर हमें उसे क्या करना पड़ेगा? फिक्स करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? किसी नेल के द्वारा, नेल जानते हो, कील के द्वारा, ठीक है। लगाते नहीं लगाते? तो बताओ उस पिक्चर वो किससे सपोर्टेड होती है? दीवार से। तो दीवार से सपोर्टेड अगर होती है तो वहां पर हम कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। और देखो, वॉल क्या? नाउन है। पिक्चर क्या हो गया? नाउन है। दो नाउन जुड़ रहे हैं, किससे जुड़ रहे हैं? प्रेपोजिशन से। कौन सी प्रेपोजिशन से? ओन प्रेपोजिशन से। आगे फिर हम देखें, अगला आ रहा है अ कारपेट ऑन द फ्लोर। आप जिस पर बैठते हैं, फर्श पर, फर्श पर आपने बिछाई, क्या बिछाई? कारपेट बिछाई। अब कारपेट आप बिछा रहे तो कारपेट का कांटेक्ट किससे है? फ्लोर से। तो बताओ कांटेक्ट विद आ रहा है क्या? आ रहा है। तो वहां पर हमने कौन सी प्रीपोजिशन का प्रयोग किया? ऑन का। आया समझ में? और देखिए हम, सिट ऑन द ग्रास, कि आप किस में बैठे हुए हैं? घास पर बैठे हुए हैं। तो घास पर बैठे हैं तो वहां भी क्या आ गया? ऑन आ गया। ऐसे ही काफी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। एक एग्जाम्पल देखो, फ्लोट ऑन द वाटर। हम बोलते पानी में तैरना, लेकिन यहाँ पर बात रही फ्लोट ऑन द वाटर, मतलब पानी की ऊपर की सतह पर क्या होता है? तैरना। तो वहां पर हम क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑन। क्लियर? राइट ऑन द पेपर, क्या आ जाएगा यहाँ पर? राइट ऑन द पेपर। यहां तक कोई समस्या ऑन के प्रयोग में? तो नया सीखा आपने कि ऑन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं? जहाँ कोई सपोर्टेड चीज हो, पास्ट टेंस किसी पर लगी हुई चीज हो, लेइंग अगेंस्ट किसी के सारे जुड़ी हुई हो, या किसी से संपर्क में हो, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का प्रयोग करते हैं। आगे हम देखें ऑन का प्रयोग। और देखिए, ये भी अच्छा रूल है। अबाउट, अबाउट का मतलब क्या होता है बेटा? ये खुद एक प्रेपोजिशन है, के बारे में, के बारे में। जैसे मान लीजिए इंग्लिश की अगर हम बात करें, या मान लो मैं आपको कोई लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेक्चर दिया गांधी जी के लिए। किसके लिए दिया? गांधी जी के लिए। तो मैं क्या बोलूंगा? टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट
अ लेक्चर ऑन महात्मा गांधी। क्या बोलेंगे हम? अ लेक्चर ऑन महात्मा गांधी। कि आज जो है हम किसके लेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी। वी कैन से वी डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी, और वी कैन से दैट वी डिस्कस अ लेक्चर ऑन महात्मा गांधी। बोथ आर करेक्ट सेंटेंस। दोनों क्या है? सही सेंटेंस है। क्यों है सही सेंटेंस? क्योंकि जो अबाउट का काम है, कौन सी प्रेपोजिशन करेगी? अबाउट का काम ओन प्रेपोजिशन करेगी। आया समझ में आपको यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, और देखिए अपन जैसे अपन ने बोल दिया अ लेक्चर ऑन मिल्टन, या फिर हमने बोला स्पीक ऑन द चेंजिंग सोशल सिनेरियो। कि जैसे मान लीजिए हम कोई मीटिंग ले रहे हैं, और मीटिंग में आज हम बात करने वाले हैं, किसके बारे में बात करने वाले हैं? कि साहब हम चेंजिंग सोशल सिनेरियो, यानी कि सामाजिक बदलाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो के बारे में शब्द आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? तो के बारे की जहां पर भी बात आई, ऐसे मतलब वाक्य जहां पर के बारे का बोध हो, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं? ऑन का यूज कर सकते हैं। दो नियम हमने देखे ऑन के, सपोर्टेड वाला देखा हमने, और एक अबाउट या कंसर्निंग विचार विमर्श का देखा। क्लियर यहां तक? कोई डाउट इसमें? चले आगे। आगे देखिए, अगला है हमारा साहब इंडिकेटिंग मेंबरशिप। इंडिकेटिंग मेंबरशिप का मतलब क्या हुआ? इंडिकेटिंग का मतलब होता है संकेत देना। मेंबरशिप क्या हो गई? सदस्यता। यानी कि जहां पर आपको ये बताया जाए कि आप उसके क्या हैं? सदस्य हैं। ही इज ऑन द कमिटी। ही इज ऑन द कमिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आप कमेटी के क्या हैं? सदस्य हैं। लेकिन अगर यही वर्ड अगर ऐसे आ जाता, ही इज इन द आर्मी, अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? यानी कि ये पद को बताने के लिए आ रहा है। ठीक है, समझ रहे बात को? फिक्स्ड जॉब बता रहा है। क्या बता रहा है? फिक्स्ड जॉब। ठीक है, लेकिन यहां पर किसको बताया बताया जाता है? यहां पर बताया जाता है सदस्यता को। किसको बताया जाता है? सदस्यता को। आया समझ में? जैसे ही हमने बोला आर यू ऑन द ज्यूरी। ज्यूरी जानते हैं आप क्या होता है? एक कलेक्टिव नाउन है ज्यूरी। होता क्या है बताओ? नहीं पता आप लोगों को? टीवी पर रियलिटी शो देखते हो क्या? कभी देखा है आपने? जैसे ये सारे गामा पा आता है, इंडियन आइडल आता है क्या? तो वहां पर आपके जो आपने सिंगिंग करी है, उस सिंगिंग को जज करने के लिए तीन चार जज बैठे होते हैं। बैठे होते हैं क्या? एक जज जज कहलाता है, और जब ग्रुप ऑफ जज होता है, क्या होता है? ग्रुप ऑफ जज होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ज्यूरी। क्या कहते हैं? आया समझ में? आप देखना कई रियलिटी शोज में काफी सारे बैठे हुए रहते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि ज्यूरी आपका क्या डिसीजन है, आप कितने मार्क्स देना चाहेंगे? ठीक है, तो एक ही वर्ड निकलता है वहां पर, ज्यूरी। अब ज्यूरी में ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को इंडिकेट कर रहे हैं। ज्यूरी का मीन्स क्या हुआ? हम सभी को इंडिकेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? जो समूह को रिप्रेजेंट करती है। जैसे आपने देखा होगा अंगूर, अंगूर होते हैं, लेकिन अंगूरों का एक गुच्छा होता है क्या गुच्छा? उसको हम क्या बोलते हैं? बंच। क्या बोलते हैं? बंच। भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं हम? फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। सेना के समूह को क्या बोलते हैं हम? आर्मी। क्या बोलते हैं? आई बात समझ में आपके? क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन है। आगे हम देखें इंडिकेटिंग डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन का मतलब हो गया आपका दिशा। क्या हो गया? दिशा। यानी कि दिशा की ओर संकेत करने के लिए। जैसे देखो, टर्न वंस बैक ऑन समबडी। ठीक है,
थ्रो अ नाइफ ऑन मी मतलब मेरी ओर चाकू लाना, ठीक है। टर्न वंस बैक पीठ करना किसी की ओर, ठीक है। तो डायरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को बताने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं। आगे फिर हम देखें ओन का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं। देखिए अगला हम ओन का प्रयोग करते हैं कहाँ पर, क्लोज टू अगेंस्ट, यानी कि किसी के समीप होना, किसी के पास में होना। जब ऐसा अगर कोई बोध आता है तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑन का। जैसे हमने कहा माई कोचिंग ऑन द मेन रोड, कि मेरी कोचिंग कहाँ पर है, मेन रोड पर है। तो मेन रोड मतलब मेन रोड की क्या है, मेन रोड का मतलब रोड के बीचों बीच थोड़ी ना है, यानी कि मेन रोड के बिल्कुल समीप है। क्लोज का मतलब क्या हुआ, समीप या नजदीक, कि मेन रोड के नजदीक है। तो हमने देखा हाउस ऑन द मेन रोड, तो क्या लगा यहाँ पर, ऑन। आगे देखें अ टाउन ऑन द कोस्ट, कोस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, वो कोइन होता है। कोस्ट का मतलब होता है समुद्री तट। क्या होता है, यानी कि एक कस्बा जो किसके नजदीक है, ओन का मतलब यहां पर निकलेगा के नजदीक। क्या निकलेगा, कि एक कस्बा जो किसके नजदीक है, समुद्र तट के नजदीक है। आया समझ में, क्लियर। यानी कि ओन का प्रयोग देख लो हमने कहाँ कहाँ पढ़ लिया। ईमानदारी से बताओ ये चीजें आपने आज से पहले पढ़ी थी क्या, नहीं पढ़ी थी, आप लोगों के लिए बिल्कुल क्या है, नहीं है। आगे हम देखें इंडिकेटिंग टाइम, ये बिल्कुल पढ़ा होगा आपने कि इंडिकेटिंग टाइम का मतलब क्या हो गया, समय के लिए, ठीक है। अब समय में देखो क्या आ रहा है, ऑन मंडे, ऑन द 1 नवंबर, ठीक है, 1 नवंबर, ठीक है, ऑन द इवनिंग। लेकिन अगर मान लो ऐसे आ जाता, अगर ऐसे आता तो बताओ क्या हम यहाँ पर ओन का प्रयोग कर सकते हैं या नहीं, क्यों, क्योंकि ये भी तो क्या टाइम को ही तो बता रहे हैं ना। तो बताओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, टाइम को ही तो बता रहा है, टाइम को बता रहा है नहीं बता रहा, दिस मंडे इज सोमवार, तो कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, हमेशा ध्यान रखना, अगर समय से पहले दिस आता है या समय से पहले नेक्स्ट आता है तो वहां पर हम ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, क्लियर, आई बात समझ में। और लास्ट एग्जाम्पल जो था आपका इसका, वो वाला जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, कौन सा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर कैसी होती है, स्पर्श करती हुई होती है, कोई मूवमेंट नहीं होता, वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ओन का प्रयोग करते हैं, क्लियर। जैसे देखो ये रहा, देखिए अपन ऑन ए सरफेस आ रहा है क्या, ठीक है। क्या बोला हमने, ओवर थिंग ऑन द टेबल, कि अपनी चीजों को कहाँ छोड़ दो, टेबल पर छोड़ दो, टेबल पर छोड़ दो। इसका मतलब जैसे ये पेन है आपने कहाँ रख दिया, टेबल पर रख दिया। अब टेबल पर पेन आपका क्या कोई मूवमेंट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेन है टेबल के संपर्क में है, टेबल पर स्थित है, ठीक है। एक और देखो, एडेड टू, जोड़ना, इट विल बी यूज्ड ओनली सिंगुलर पर्सन, ये कहां पर यूज होगा,
ये केवल और केवल सिंगुलर पर्सन के साथ यूज होगा। सिंगुलर पर्सन का मतलब एक वचन कर्ता। जैसे हमने देखा, ही आस्क्ड मी क्वेश्चन ऑन क्वेश्चन, यानी कि उसने मुझसे क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछे। हम बोलते नहीं बोलते कि यार उसने तो मेरे से ना क्वेश्चन पर ही क्वेश्चन पूछता गया वो मेरे से, तो हम इसको ऐसे नहीं कहेंगे क्वेश्चंस ऑन क्वेश्चंस, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। ये तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला, वो मेरे से क्वेश्चन पर क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, काफी सारे प्रश्न पूछे उसने मुझसे, उसने मुझ पर प्रश्न प्रश्न से ऊपर प्रश्न पूछता गया मेरे से। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत सारे प्रश्न पूछे। अब आप क्या करोगे, आप उसका प्लूरल बना दोगे। क्या बना दोगे, प्लूरल। तो ऐसा नहीं होगा, प्लूरल का यूज वहां पर नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति में अगर हम बात करेंगे तो केवल किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर की यूज होगा। क्या यूज होगा, सिंगुलर। ठीक है, और क्लियर ही चीज। तो ये आपका क्या हुआ, ओन का प्रयोग हुआ। ठीक है, अगला आता है अपना कौन सा, यूज ऑफ एट। एट की अगर हम बात करें तो एट का मतलब भी क्या होता है, एट का मतलब भी पर होता है। क्या होता है, पर होता है। लेकिन देखो, एट का जो यूज है वो अलग जगह यूज होगा। एट का जो यूज है वो अलग जगह होगा। पर तो होता है, लेकिन इसका जो उपयोग है वो अलग जगह होगा। कहाँ होगा, सबसे पहले देखो, स्पेसिफिक एंड शॉर्ट टाइम्स। इसका मतलब विशिष्ट समय बताने के लिए। क्या बताने के लिए, विशिष्ट समय बताने के लिए। टाइम्स ऑफ अ डे, क्लॉक टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, कि घड़ी का समय हो गया या पॉइंट ऑफ टाइम, समय की एक अवधि हो गई, उसको बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो, वी वेंट देयर एट 2 o'clock, या वी कम आवर हाउस एट 3 o'clock, हम हमारे घर पर कितनी बजे आते हैं, 3 बजे कितनी बजे आते हैं, 3 बजे आते हैं। तो यानी कि ये 3 बजे क्या हो गया, क्लॉक टाइम हो गया। क्या हो गया, क्लॉक टाइम। तो क्लॉक टाइम से पहले हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एट का। आगे देखो, स्पेसिफिक पॉइंट्स और लोकेशंस। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स यानी कि विशिष्ट कोई बिंदु या कोई लोकेशंस। लोकेशन समझ गए, प्लेस, कोई स्थान। और स्थान भी कौन से स्थान में, आप देखो छोटे स्थान। कौन से स्थान, जैसे हम बात करें, आपकी साहब कोचिंग चल रही है कहाँ पर, आपकी कोचिंग चल रही है झिलाई में। कहाँ पर चल रही है, झिलाई में। ठीक है, लक्ष्य का कोचिंग क्लासेस झिलाई। बात करें झिलाई किसके अंडर में आता है, झिलाई अंडर में आता है निवाई के। अब अगर हम देखें तो बताओ, निवाई बड़ा है या झिलाई बड़ा है, निवाई बड़ा है और झिलाई क्या है, छोटा है। अब अगर आपको अगर बोलना हो, ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, आई स्टडी एट झिलाई इन निवाई, यानी कि मैं निवाई के झिलाई में अध्ययन करती हूँ। आई बात समझ में, आई लिव एट निवाई इन राजस्थान। तो अब हम देखें, राजस्थान बड़ा या निवाई बड़ा, अर्थात बड़ी जगह के नाम के पहले हम किसका यूज करते हैं, इनका। और छोटी जगह के लिए हम किसका यूज करते हैं, एट का। आया क्या समझ में, आया समझ में। अब अगर झिलाई की कोई कॉलोनी अगर होगी तो आप कॉलोनी से पहले क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। और झिलाई के पहले क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि झिलाई उस कॉलोनी से क्या हो गया, बड़ा हो गया। आया समझ में, क्लियर। तो स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशंस के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट। लेकिन ये बात यहाँ पर अलग है, यहाँ पर हम विशिष्ट बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, विशिष्ट। कि जैसे मानो कि मैं आपसे मिला, मैं कहाँ पर मिला आपसे, मैं मिला साहब कोचिंग में। कहाँ मिला आपसे, कोचिंग में। तो वो कोचिंग एक तरह से क्या हो गया, स्पेसिफिक प्लेस हो गया। क्या हो गया, स्पेसिफिक प्लेस हो गया। तो मैं क्या बोलूंगा, आई मेट यू एट कोचिंग। क्या बोलूंगा मैं, आई मेट यू एट कोचिंग, कि मैं आपसे कोचिंग में मिला। तो वो कोचिंग एक स्पेसिफिक स्थान हो गया
और स्पेसिफिक स्थान के लिए हम किसका यूज करेंगे, एट का यूज करेंगे। जैसे देखो, द हाउस इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अभी हम देखें, अब आप कहोगे सर अभी तो आपने पहले ओन का यूज किया था, आपने हमें एग्जाम्पल बताया था कि माई कोचिंग ऑन द मेन रोड, लेकिन वहां पर हमने ओन का अर्थ क्या देखा था, के समीप। क्या देखा था हमने, के समीप। यहां पर क्या बता रहा है, क्वेश्चंस को देखो आप, क्वेश्चन क्या बता रहा है, द हाउस इज एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कि मेरा जो मकान है या जो मकान है वो कहां पर है, गली के कॉर्नर पर। तो उसका स्पेसिफिक लोकेशन बता रहा है, नहीं बता रहा, कि ठीक आपको गली के उस कॉर्नर पर आपको मकान मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक विशिष्ट लोकेशन जब बताई जाए तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। क्लियर। आगे देखिए, टू एक्सप्रेस एज ऑफ समबडी, किसी की एज, आयु को अगर बताना हो, ठीक है, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ही गोट हिज फर्स्ट जॉब एट 21, उसे 21 साल की उम्र में ही क्या प्राप्त हो गई थी, जॉब प्राप्त हो गई थी। तो बताओ यहाँ पर एज आ रही है नहीं आ रही है, क्या एज आ रही है 21, और 21 एज आ रही है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, एट का। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलो अगला देखो, अगला आ रहा है अपने साहब, टू डिनोट रेट, रेट दर, कीमत, स्पीड, स्पीड का मतलब क्या हो गया, चाल। किसी की दर कीमत को बताना हो, ठीक है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द कार वाज रनिंग 800 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो कार है वो कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर। तो बताओ चाल को बता रहा है नहीं बता रहा, चाल को बताने के लिए हमने किसका प्रयोग किया, एट का प्रयोग, ठीक है। द बुक रिटेल्स एट ₹200, इट मीन्स कि जो इसकी दर है वो कितनी है, ₹200, कितनी है। तो वहां पर भी हमने किसका यूज किया, एट का। क्लियर। बाकी फिर हम कल देखेंगे, आज के लिए काफी है।